आज के बदलते वक्त में मोटिवेटेड रहना बहुत ही ज़रूरी है। अपने जीवन के लिए, अपने प्रोफेशन के लिए, क्योंकि हर क्षेत्र में कंपटीशन है। कहीं एजुकेशन का कंपटीशन है, कहीं नौकरी सर्विस का कंपटीशन है, कहीं व्यापार बिजनेस का कंपटीशन है। और इस कंपटीशन के युग में हमें मोटिवेटेड रहना बहुत ही आवश्यक हो गया है। तो आज के इस वीडियो में मोटिवेटेड रहने के 5 सिंपल स्टेप बताऊंगा, जिन स्टेप को फॉलो करने के बाद आप अपने जीवन में, आप अपने लाइफ में बेहतर रिजल्ट और परिणाम पा सकते हैं। पहला स्टेप, उत्साहित महसूस करें, फील एक्साइटेड। जी हाँ, उत्साहित महसूस करें। अगर लंबे समय तक मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको उत्साहित फील करना होगा, उत्साहित महसूस करना होगा, क्योंकि जब आप खुद को उत्साहित महसूस करते हैं तब आप अच्छे से कार्य करने की स्थिति में होते हैं। आपका परफॉर्मेंस अच्छा होता है और आपके परफॉर्मेंस अच्छा होने की वजह से आपको आपके काम में रिजल्ट अच्छा मिलता है। इसीलिए आपको अपने लाइफ में अगर लंबे टाइम तक मोटिवेटेड रहना है तो आपको अपने अंदर, आपको अपने आप में उत्साहित महसूस करना पड़ेगा। चाहे किसी काम को करने में उत्साहित महसूस करें, चाहे पढ़ाई करने में उत्साहित महसूस करें, या कोई व्यापार करने में उत्साहित महसूस करें। कोई भी काम को करने के लिए अगर आप अपने अंदर से, अगर आपको ये महसूस नहीं हो रहा है कि मैं अपने जीवन में कुछ कर सकता हूँ, कुछ बन सकता हूँ, तो फिर आप सोचो कि आप 2 नाव पे पाँव रखे हैं। इसीलिए फील एक्साइटेड। दूसरा कदम, एक लक्ष्य रखिए, सेट अ गोल। जब तक आप अपने लाइफ में गोल, लक्ष्य सेट नहीं करोगे तब तक आप भटकते रहोगे, क्योंकि आपका गोल ही आपको ये बताता है, आपका गोल ही ये तय करता है कि आप कहाँ तक जाओगे, आप कहाँ पहुँचोगे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति सड़क के चौराहे पर खड़ा होकर आते जाते लोगों से बस एक सवाल पूछता, और उस सवाल में ये पूछता कि क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि ये सड़क कहाँ को जाएगी। तो पूछने वाला व्यक्ति उसे जवाब देता कि आपको जाना कहाँ है। तो वो व्यक्ति उन्हें कहता कि मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, पर आप कृपया मुझे बताएं कि ये रास्ता कहाँ को जाएगी। तो वो इंसान कहता, जब आपको पता नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो मैं रास्ता कैसे बता दूँ आपको। फिर वो इंसान चला जाता है। फिर वो किसी दूसरे व्यक्ति से पूछता है, थोड़ी देर के बाद तीसरे व्यक्ति से, फिर 2, 5, 10, 20 लोगों को यही सवाल बार बार पूछता रहा कि आप बताएं कि ये सड़क कहाँ को जाती है। और हर व्यक्ति उसे जवाब में यही उत्तर देता रहा कि आपको जाना कहाँ है, तभी मैं आपको बता पाऊँगा कि ये सड़क जाती कहाँ को है। एक व्यक्ति उस इंसान को बड़े कुछ लंबे समय से नोटिस कर रहा था और उसे चेक कर रहा था कि ये व्यक्ति जो सवाल जवाब कर रहा है, ये किस लिए सवाल जवाब कर रहा है। फिर वो व्यक्ति उस इंसान के पास गया और उसे पूछता है कि आप, तब से मैं देख रहा हूँ आप आते जाते लोगों से कोई सवाल कर रहे हैं, आप आते जाते लोगों से कुछ पूछ रहे हैं, तो क्या आप मुझे ये बताने का कृपया करेंगे कि आप क्या जानना चाह रहे हैं। उस व्यक्ति ने उसे फिर बड़ा मुस्कुरा के उन्हें पूछा कि क्या आप महाशय मुझे बता सकते हैं कि ये सड़क कहाँ को जाएगी। उस व्यक्ति ने बड़ी लंबी सांस ली और उसे जवाब दिया कि श्रीमान आप जाना कहाँ चाहते हैं। उस व्यक्ति ने फिर मुस्कुरा के उन्हें जवाब दिया और कहा कि भाई साहब मुझे नहीं मालूम कि मुझे कहाँ जाना है, पर आप प्लीज़ मुझे ये बताएं कि ये सड़क कहाँ जाती है। उस इंसान ने उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर प्यारी सी मुस्कान दी और कहा कि श्रीमान आपको जब ये पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो इस बात से क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन सी सड़क कहाँ को जाएगी। आप किसी भी सड़क का रास्ता पकड़िए और यकीन मानिए आप कहीं नहीं पहुँचेंगे। तो मेरा सवाल आप सभी दर्शकों से, आप सभी भाइयों से है, क्या आप अपने जीवन में अपना गोल सेट किए? क्या आप कहीं उस मुसाफिर की तरह भटक तो नहीं रहे हैं कि आपको पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है। मेरे दोस्त, अगर आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि आपको जीवन में कहाँ जाना है तो इस बात की गारंटी देता हूँ कि आप जीवन में कहीं नहीं पहुँचेंगे। आप जीवन में कहीं नहीं पहुँचेंगे, क्योंकि पहुँचता वही है जिसके पास उस पहुँचने तक का रास्ता होता है और वो उसे पहुँचना कहाँ है इस बात की जानकारी होती है। अब आते हैं तीसरा स्टेप पे, कंसिस्टेंसी, लगातार प्रयास। जी हाँ, कंसिस्टेंसी एक ऐसी शक्ति है जो हमें अपने किसी भी मुश्किल काम को
सीखते रहने से उस मुश्किल काम को हमारे जीवन में आसान बना देता है और हम उन चीज़ों को बड़े आसानी से सीख जाते हैं, क्योंकि उन मुश्किल चीज़ों को सीखने में हमारा जो सबसे ज़्यादा सहयोग करता है वो हमारा सहयोग करता है हमारी कंसिस्टेंसी। आप ध्यान में ज़रूर होगा, आप सभी के ध्यान में ये ज़रूर होगा कि एक विद्यार्थी अच्छे नंबर लाता है, एक अभिनेता अच्छा अभिनय करता है, एक व्यापारी अच्छा व्यापार करता है। इन सारे लोग एक विद्यार्थी अच्छा नंबर लाता है, वही विद्यार्थी अच्छा नंबर लाता है जो कंसिस्टेंसी रखता है अपने पढ़ाई में। एक व्यापारी अच्छा वही व्यापार कर पाता है जो अपने व्यापार में कंसिस्टेंसी रखता है। एक अभिनेता अच्छा अभिनय वही कर पाता है जो अपने अभिनय के प्रति कंसिस्टेंसी रखता है। तो उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में सफल और आगे बढ़ना चाहते हैं तो आपको अपने उस गोल के प्रति आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, अपने उस मोटिवेशन के प्रति कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, तभी आप अपने जीवन में उस कंसिस्टेंसी की वजह से सफल और जीवन में अपने सपनों को साकार कर पाएं। अब चलते हैं अगले चौथे कदम पर। छोटे से शुरुआत करें। जी हाँ, किसी भी सक्सेसफुल व्यक्ति के बारे में पढ़िए। उन लोगों ने अपने काम का, अपने व्यापार का, अपने जीवन में सभी चीज़ों का शुरुआत बड़े छोटे स्तर से किया था। आज वो बहुत ही सफल हैं, क्योंकि जब हम किसी काम को, जब हम किसी व्यापार को या जब हम किसी प्रोफेशन को छोटे से शुरुआत करते हैं तब हम वक्त के साथ बहुत सारा अनुभव, एक्सपीरियंस सीख लेते हैं। छोटा शुरुआत में जोखिम कम होता है और लर्निंग ज़्यादा होता है। जब हम छोटे से शुरुआत करते हैं तो आपका छोटा छोटा अचीवमेंट आपको मोटिवेटेड करता है और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करता है। इसीलिए आपको हमेशा अगर मोटिवेटेड रहना चाहते हैं तो आपको अपने जीवन में बड़े गोल के लिए आपको छोटे छोटे स्टेप लेते रहने होंगे, तभी आप अपने उस बड़े मुकाम तक पहुंचेंगे। क्योंकि मैं एक बड़े जानकारी की बात आपको बता दूं, अगर आपको किसी मंदिर के दर्शन के लिए, अगर आपको किसी मूर्ति के दर्शन के लिए अगर आपको मंदिर पे पहुंचना है तो उन छोटे सीढ़ियों से होकर के ही गुजरना पड़ेगा, तब आप उस मंदिर की मूर्ति के दर्शन कर पाएंगे। ठीक उसी तरीके से अगर आप अपने जीवन में कुछ भी बनना या कुछ भी करना चाहते हैं तो आपको उस काम के प्रति छोटे छोटे स्टेप, स्मॉल स्टेप लेते रहने होंगे और आप एक दिन देखोगे वही छोटे कदम आपको आपके जीवन में उस मुकाम तक पहुंचाएंगे। पांचवा टिप, खुद को कॉम्पिटिटर बनाएं। जी हाँ, दुनिया के अधिकांश सफल लोग खुद को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं, क्योंकि जहाँ आपका ध्यान दूसरों पे गया, जहाँ आपका ध्यान खुद के मेहनत के अलावे, खुद के मेहनत के बजाय किसी दूसरे पे गया, सोचिए कि आपका मोटिवेशन, आपका मेहनत, आपका लगन सब व्यर्थ जाने वाला है। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए, कुछ बड़ा हो जाए और आप जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन आपके पास हो जाए, तो उसके लिए आपको खुद को अपना कॉम्पिटिटर बनाना पड़ेगा। खुद को अपना कॉम्पिटिटर बनाना पड़ेगा। आप खुद अपने रिकॉर्ड बनाइए और अपने रिकॉर्डों को तोड़िए, क्योंकि जब आप खुद के बनाए रिकॉर्ड को तोड़ेंगे तो आप अच्छा महसूस करेंगे, मोटिवेटेड फील करेंगे और आप अपना कॉम्पिटिटर दूसरों को नहीं मान के जब खुद को मानने लगेंगे तब आप अपने छोटे छोटे अचीवमेंट से मोटिवेटेड होते रहेंगे और आप एक दिन देखेंगे कि यही छोटे छोटे अचीवमेंट आपको एक दिन सफल बनाएंगे और आप एक रोज़ दुनिया के लिए कॉम्पिटिटर बन जाएंगे।